जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि नवंबर में सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख से। तो उसका हम लोग लेके आ गए हैं, बिल्कुल वायरल पेपर हम लोग लेके आ गए हैं। इसको हिंदी में कहते हैं माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा। ठीक है, 2024 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ये साइंस का है, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर प्राप्त करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि पहले था 50 गो, लेकिन अब जो है जिस प्रकार से यहाँ पे मेन बोर्ड के एग्जाम होता है, ठीक उसी प्रकार से सेंटअप एग्जाम होगा। तो आप लोग को देखिए 80 प्रश्न दिले रहेगा, जिसमें से 80 प्रश्न में से ऑब्जेक्टिव रहेगा 80, लेकिन बनाना कितना रहेगा तो 40 को बनाना रहेगा। पूरा कितना मार्क्स रहेगा तो 80 मार्क्स का रहेगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 20 नंबर जो रहेगा वो प्रैक्टिकल से रहेगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है समय है 2 घंटा 45 मिनट रहेगा। और सारे चीज़ आप लोग को पढ़ लेना है। यहाँ पे प्रश्न पत्र दिले रहेगा, उस पर ये चीज़ लिखा रहेगा कि कितना क्या चीज़ बनाना है, कैसे वो मार्कशीट रखना है। सारे चीज़ बिल्कुल यहाँ पे दे दिया गया है ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। तो देखिए आओ, और जो खंड अ है वो खंड अ में 40 प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 80 प्रश्न दिले रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लेकिन 40 को उत्तर देना है। कितना देना है? 40 को। गोला को बिल्कुल एकदम बढ़िया से रंगेगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग सारे स्टूडेंट बिल्कुल जुड़िएगा और इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और जो स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा 2। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है शून्य या निर्वात में। राइट आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो प्रिज्म से। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। समान नेत्र वाले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा उत्तल दर्पण। राइट आंसर। विद्युत विभव है तो यह एक प्रकार की अदिश राशि है। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरणें मुड़ जाती है, बिल्कुल अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। राइट आंसर यहाँ ये हो जाएगा। कहता है कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस में R2 बटा में R1 गुने R2। चलिए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी याद रख लीजिएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जूल पर कूलाम का जो है कितने बराबर होता है? तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। कहता है आगे कि दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि वाले जो हो रहेगा उसी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, यानी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह है, तो यह क्या है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लघु पतन में के समय विद्युत धारा होता है बहुत अधिक हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बिजली का सुचालक है तो ग्रेफाइट। राइट आंसर यहाँ पे याद रख लीजिएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक। राइट आंसर याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक खड़िया। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या? तो C3H4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्शाया भी गया है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि CnH2n प्लस में 1 सामान्य सूत्र है तो एल्केन का। राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। कार्बन यौगिक में कार्बन के संयोजकता होता है तो 4। राइट आंसर याद रख लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि अम्ल राज में NaHCl और NHNO3 का अनुपात होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है हमारा शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो याद रखिएगा 7 से लेके 7.8 तक। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन जो है अधातु है, तो अधातु याद रखिए ब्रोमीन। अगर धातु कहता तो पारा। आगे देखिएगा, कहता है कि एस्टिल्डिहाइड का IPSC नाम होगा तो IPSC नाम क्या हो जाएगा? तो एथेनॉल। राइट आंसर याद रखिएगा एथेनॉल। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 का
बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु गैस धातुओं में बेल्डिंग ठीक है, बेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो बेल्डिंग में कौन प्रयुक्त होती है, तो एथिलीन। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था। तब डुवेनेरल को तिर्यक नियम आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे देखिए मेंडल लिए कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे कितनी है, तो 7। राइट आंसर याद रखेगा। कहता है कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, तो जीवाश्म ईंधन। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पे इनमें सभी जल भी है, वायु भी है और मृदा भी है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कैल्शियम के परमाणु संख्या होता है 20। राइट आंसर याद रख लीजिएगा। कहता है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है, यानी स्वपोषी के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी और कार्बन क्लोरोफिल भी और सूर्य के प्रकाश। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो यहाँ पे बैटरिया जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपघटक है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण था पपीता। राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगी पुष्प। मेंडल अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे में का चयन किया था। राइट आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा। जिस जिस जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है, तो जनन प्रक्रिया द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है आगे कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों को रक्त ले सकता है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा वो। कहता है मेंडल का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो पृथक्करण का नियम कहते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो यहाँ पे हाइड्रा। राइट आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितना होता है, तो 3 महीने के भीतर। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो कौन से हार्मोन, तो एड्रेनालिन। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है तो ऑक्सिन। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, तो निम्न में से लंबा जो है वो प्रभावी गुण है। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र यहाँ पे 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि द्वि अवतल लेंस किसको कहते हैं, तो अपसारी लेंस को कहते हैं द्विअवतल लेंस। आगे ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। राइट आंसर याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, तो 2 नियम। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग के खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। विद्युतमय तार समानता होते हैं, तो विद्युतमय जो है लाल रंग का समानता होते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा। कहता है विद्युत मोटर परिवर्तन कर देता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। यानी इसका राइट आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 × 10⁻18। राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो कौन प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे 58 के जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्डियम का छड़। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क। राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे KClO3 को अपघटन कराएंगे तो KCl बन जाएगा प्लस में ऑक्सीजन। राइट आंसर यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा। कहता है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, तो CH और Cl3। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, तो कौन लवण है, तो NaCl बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लवण है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, यानी सरंतर उसे काटा जा सकता है, तो यहाँ पे सोडियम को बिल्कुल आराम से काटा जा सकता है। कहता है हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का आयस्क है, तो यहाँ पे लोहा का बिल्कुल राइट आंसर फेरस हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम का हाइड्रोकार्बन मीथेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दही कौन, यानी दही में कौन अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। रबर बहुलक है, तो रबर है बहुलक किसका, तो प्रोपीन का। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है कार्बन का अपरूप होता है, तो हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी। कहता है मनुष्य के गुण सूत्र होते हैं, तो 46। राइट आंसर याद रखिए।
रखेगा। कहता है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बिल्कुल इसको याद कर जाइएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है पाचन की क्रिया पूर्ण होता है तो छोटी आंत में पूर्ण होता है। यहाँ पे उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। और कम अगर रहेगा तो हाइपोटेंशन कहलाता है। एंड्रोजन है, नर हार्मोन है, ठीक है, नर हार्मोन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि पुरुष का मैथुन अंग कौन है, तो शिश्न, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिश्न। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियन, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे होमो सैपियन है, लेकिन यहाँ पे बड़ी लेटर से शुरू होता है, याद रखिएगा बी हो जाएगा, ठीक है, होमो सैपियन। सबसे लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा, बीज पत्र का कार्य होता है तो सुरक्षा प्रदान करना। यही सबसे लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग जो है ये 80 प्रश्न बिल्कुल याद कर जाइएगा, 80 प्रश्न, और ठीक है, और ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका सब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।